नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 12th लेवल सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपके जो स्नातक स्तर का एग्ज़ाम है वो हो चुका है और स्नातक स्तर का जो आपका पेपर है वो 4 पारियों में हुआ है और आपने पेपर दिया भी होगा और बाकी की जो पेपर हुए हैं उनको देखा भी होगा। तो उसका पैटर्न है वो किस तरह से रहा है, तो उसी पैटर्न के आधार पर आपको 12th लेवल सीईटी की जो तैयारी है वो किस तरह से करनी चाहिए, यानी कि कैसी अप्रोच आपके सामने होनी चाहिए और क्या प्लानिंग आपके पास में होनी चाहिए कि आप 12th लेवल जो एग्ज़ाम है उसको आसानी से पास कर सकें। और दोस्तों, जो आपकी प्लानिंग या रणनीति है उसके अंदर केवल और केवल हम 2 ही बातों का ध्यान में रखेंगे और इन्हीं 2 बातों को अगर आप दोस्तों फॉलो कर लेते हैं तो जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम है आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो ज़्यादा लंबा आपका जो ये सेशन है वो रहेगा नहीं, छोटा सा सेशन रहेगा। तो आप अंत तक ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलते हैं अपनी जो स्लाइड है उसके ऊपर। तो ऐसा है दोस्तों, सबसे पहले तो क्योंकि आपका जो 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का पेपर पैटर्न और सिलेबस आपका समान है, तो ऐसे में जो यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया गया है उम्मीद है कि वो ही आपका 12th लेवल में भी फॉलो किया जाए। वैसे तो दोस्तों आप सभी ने एक एक पेपर ग्रेजुएशन लेवल का दिया होगा, तो आपने पैटर्न देख भी लिया होगा और बाकी के जो पेपर है वो आपने घर पे बैठ के देखे होंगे। तो आपको पैटर्न तो बड़ा बड़ा आपको पता चल गया है, फिर भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। जीके जीएस आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ रीजनिंग में आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसको लेकर काफ़ी डर था स्टूडेंट के बीच में। साथ ही साइंस को लेकर 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा आपके कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश को जो दोस्तों है वो आपके 20 सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ये दोस्तों मोटा मोटा हमने जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है उसके ऊपर चर्चा कर ली है। अब दोस्तों, जैसा कि ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों ही एक ही बोर्ड करवा रहा है और सिलेबस और आपके जो सवाल है, समय है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सारी की सारी चीज़ें सेम है। ऐसे में जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी सेम ही रहने के चांसेज है। तो जैसा कि दोस्तों इतने दिनों से आपको इंतज़ार था कि पता नहीं कितने सवाल किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, वो आपके ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ है उसके बाद में अब वो सवाल है उनका आपको जवाब मिल गया होगा और मोटी मोटी आपको जो तैयारी की रूपरेखा है वो भी मिल गई होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या करना है आपको 12th लेवल की तैयारी में, जैसा कि मैंने कहा है कि 2 बातें हम चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है, अगर आप 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपने जो स्नातक स्तर का पेपर है वो भी दिया होगा, यानी कि एक पेपर तो आपने दिया है और बच्चे बाकी के 3 पेपर अगर आपने देख लिए हैं तो अच्छी बात है। नहीं देखे हैं तो दोस्तों अब आप चारों के चारों पेपर किसी अच्छे प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर जिन्होंने इसका सॉल्यूशन करवाया है उनको आपको देखना है, क्योंकि केवल पेपर देखने से कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले जो सॉल्यूशन है और साथ में जो उसके रिगार्डिंग चीज़ें बताई जाती है उसको आपको अच्छे से देखना है। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों एक तो आपका जो है वो लेवल पता चलेगा। वैसे तो आपने एग्ज़ाम दिया है लेकिन अलग अलग जो पेपर है उसमें किस तरह की जो एग्जामिनर है उसकी अप्रोच रही है सिलेबस को लेकर, और दूसरा कितना जो आपका कठिन आया है या सरल आया है वो भी आपको इससे पता चल जाएगा। तो ये तो दोस्तों हुई है अन्य बातें। जो हमारी जो 2 बहुत बातें जो हम चर्चा करने वाले हैं उनमें सबसे पहली दोस्तों वो है कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनको कवर करना है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से है, तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है जिनमें जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है उसमें हर पेपर में आपके 2-3 सवाल उस टॉपिक से पूछे गए, यानी कि उन टॉपिक में से तो आपके सवाल पूछे ही पूछे जाने हैं। वैसे टॉपिक उनको मैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की श्रेणी में रख रहा हूँ। तो वैसे टॉपिक दोस्तों आपको सबसे पहले तैयार करने हैं। अब बात यह है कि जो ये टॉपिक है वो आपको कहाँ मिलेंगे। वैसे तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा है कि आपको चारों पेपर देखने हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों जैसे ही आपके चारों पारियों के एक एक पेपर हुए थे मैंने इनका जो विस्तृत एनालिसिस है वो कर लिया था और सभी सब्जेक्ट वाइज मैंने कुछ टॉपिक छांट लिए हैं जिनमें से हर पेपर में आपके 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि इनसे जो आपके सवाल है वो पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो सब्जेक्ट वाइज आपको मैं इसी चैनल के ऊपर आप इसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम के ऊपर भी, ताकि वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाए
और यहाँ पे आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिनमें से इस पेपर में सवाल बार बार पूछे गए हैं और 12th लेवल में भी वो टॉपिक आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो उनको आपको सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और टॉपिक मैंने सब्जेक्ट वाइज तैयार किए हैं, और सब्जेक्ट वाइज भी दोस्तों जैसे राजस्थान जीके हो गया, तो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग बताऊंगा, पॉलिटी के अलग बताऊंगा, हिस्ट्री के अलग बताऊंगा, उसके अलावा ज्योग्राफी के अलग बताऊंगा, और उसके बाद में आपके जो बचता है इकोनॉमी, उसके यहाँ पे मैं अलग अलग बताऊँगा। यानी कि आपकी जो एक तरह से जो आपका विजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान जीके ही आपका अधिकांश पेपर में से पूछा जा रहा है, तो उसका मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे वीडियोस डाल दूंगा। बाकी जैसे साइंस भी है, कंप्यूटर आपका है, हिंदी है, इंडिया जीके है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनके भी आपको जो टॉपिक है वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको ही आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। उसके बाद में दोस्तों जो पहला मैंने तरीका बताया है, उससे आपका 50% जो आपका पेपर है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो टॉपिक आप कर लेना, उसके बाद में आधा पेपर आपका है जो वो कवर हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, सिलेबस को कवर करना है। वो कैसे दोस्तों, आपने अगर पेपर देखा है या दिया है तो आपको पता चल गया होगा कि जो अधीनस्थ बोर्ड ने जो आपका सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे बनाया गया है। यानी कि सिलेबस से न तो बाहर है, और जो आपके सवाल है वो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, और सिलेबस को पूरा कवर किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें टॉपिक बहुत सारे दिए होते हैं, लेकिन उनमें से सवाल एक टॉपिक में से 10-15 बन जाते हैं, एक में से कुछ नहीं बनता। वैसे हालांकि टेस्ट सीरीज में होता है, पेपर में तो कमी देखने को मिलता है, तो वैसा यहाँ पे नहीं है दोस्तों। पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको कवर किया गया है पेपर के अंदर, तो आपको भी उसी अनुसार तैयार करना है। यानी कि जो आपका सिलेबस है प्रिंट आउट उसका लेना है, और एक एक करके आपको टिक लगाते जाना है, क्योंकि एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तब तक आपका एग्ज़ाम जो है वो उसका भी समय हो जाएगा। तो एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ ले, और लास्ट टाइम में आप जो है वो पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लेना। तो दोस्तों ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, तो दोनों ही तरीके बहुत ही जो है वो आपके लिए लाभदायक रहने वाले हैं। और ये दोस्तों 2 तरीके आपने अपना लिए तो जो आपकी सीईटी की एग्ज़ाम है वो यहाँ पे आसानी से क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एक तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बाद में आपको सिलेबस के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो भी मैंने जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो आपका रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर कि किस सब्जेक्ट में से। सबसे पहले मैं जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो डालूंगा वो आपको मिल जाएगा कि इस सब्जेक्ट में आपको या 10 या 20 टॉपिक तैयार कर लेने हैं, ताकि आपका जो पेपर है वो आप आसानी से इसको कवर कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद,